हाय फ्रेंड्स, इंडिया में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट पास हो गया है। 1 सितंबर 2019 से मुल्क की मुख्तलिफ स्टेट्स में उसको लागू भी कर दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 क्या है, इसमें क्यों चेंजेस किए गए, एक ड्राइवर के लिए, मोटर व्हीकल चालक के लिए कौन कौन से राइट्स बताए गए हैं और नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या पेनल्टीज लागू की गई है। सबसे पहले हम ये देख ले कि मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर 2019 से पहले जो राइट्स था वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 था। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे देश भर में 30 साल पुराना कानून लागू था। 2016 में अमेंडमेंट बिल लाया गया जो कि 2017 में लोकसभा में पास कर लिया गया, लेकिन 2017 ही में राज्यसभा में गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वो बिल राज्यसभा में फेल हो गया और जो अमेंडमेंट होने थे वो उस वक्त हो नहीं पाए। फिर 2019 में इस बिल में दोबारा अमेंडमेंट किया गया और ये बिल लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी पास हो गया और इसी के साथ 1 सितंबर 2019 से मुल्क भर में इसे लागू कर दिया गया है। अब इसमें चेंजेस क्यों किए गए? ऑलरेडी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मौजूद था, तो फिर इसमें चेंजेस करना क्यों जरूरी हुए? सबसे पहले करंट इश्यूज, 2019 के इश्यूज कुछ और है, 1988 के इश्यूज कुछ और है। एक्सीडेंट्स का जो रेशो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर 2017 की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा लोग एक्सीडेंट में मारे गए हैं। 18 और 19 की फिगर कुछ और ही बताती है। 1988 का जो एक्ट था उसमें पेनल्टीज का लेवल बहुत ही ज्यादा लो था। इस वजह से लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। लोगों के पास मल्टीपल लाइसेंस थे। फॉर एग्जांपल, किसी शख्स का लाइसेंस महाराष्ट्र में कैंसिल कर दिया गया तो वो एमपी में जाकर, गुजरात में जाकर, अदर स्टेट में जाकर अपना लाइसेंस बनवा लेता था और इस तरह वो कंटिन्यू मोटर का चालक बना होता था। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ज्यादा होने की वजह से हमारी जीडीपी पर असर पड़ता था और जो हमारा रुपया है उसकी वैल्यू कम होती जाती थी। इसी के साथ साथ जब आप को ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है और आप पर पेनल्टीज लगाती है, जुर्माना लगाती है, तो ड्राइवर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स दिए गए हैं। वो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करे, हैंड ओवर ना करे, वो किसी भी ट्रैफिक पुलिस के हाथों में ना दे दे, शो करने के हवाले से कहा गया है। दूसरी बात, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पर, पैंट पुलिस पर शक होता है तो आप उससे मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ उसका आइडेंटिटी कार्ड पूछ सकते हो, मांग सकते हो। अगर वो आपको आई कार्ड बताने से एतराज करता है, परहेज करता है, तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसे शो नहीं करेंगे। मजीद डिटेल के लिए मैं आर्टिकल को डिस्क्रिप्शन के लिंक में पेश कर दूंगा, आप उसे पढ़कर मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब ये जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या पेनल्टीज लगाई गई है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास 15,000 की स्कूटी हो और आप पर 23,000 का जुर्माना लागू कर दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिक्शा ड्राइवर 30,000 का ऑटो रिक्शा चलाता है और उसे 47,000 का चालान थमा दिया जाए। इन पेनल्टीज के एवज में, इन टैक्सेशन के एवज में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या अपनी स्टेट से डिमांड कर सकते हैं कि आपको अच्छी सड़कें फराहम की जाए, अच्छी फैसिलिटीज फराहम की जाए, एक्सीडेंट ना हो इसके लिए आपको सहूलत दी जाए, अतिक्रमण वहां पर ना हो, पॉल्यूशन रेट वहां पर ना हो, डस्ट वहां पर ना हो। टैक्सेशन के एवज में आप अपनी स्टेट से, अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं। मैं आपको अब बताता हुआ चलूं कि 1988 के एक्ट में क्या पेनल्टीज थी और उसको कितना बढ़ा दिया गया है। अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर पहले गाड़ी चलाता था तो उसे 500 रुपया जुर्माना अदा करना होता था, अब उसे 5,000 रुपया जुर्माना अदा करना होगा। अगर कोई नशे की हालत में शराब पीकर ड्राइविंग करता था तो पहले उसे 2,000 रुपया पेनल्टी अदा करनी होती थी, अब उसे 10,000 से 15,000 के दरमियान पेनल्टी पे करनी होगी। अगर कोई बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गाड़ी चलाता है तो पहले 400 रुपये का जुर्माना था, अब 2000 से लेकर 4000 तक के जुर्माना
दिया गया। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये मीडियम पैसेंजर व्हीकल, हैवी पैसेंजर व्हीकल, मीडियम गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल, इसके लिए ये डिफरेंस दिया गया है कि 2000 से 4000। अभी आपने सुना ही होगा कि नितिन गडकरी जी ने खुद कहा है कि मैंने मुंबई में हाई स्पीड में गाड़ी चलाई तो मुझे उसका चालान देना पड़ा। अगर ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस है, अगर इंश्योरेंस के बगैर आप ड्राइव करते हैं तो पहले 1000 रुपया का चालान आपको देना होता था, अब 2000 रुपये का चालान देना होगा, साथ ही साथ 3 महीने की सजा भी सुनाई जा सकती है। अगर बगैर हेलमेट के कोई ड्राइव करता है तो पहले 100 रुपये का जुर्माना था, अब 1000 रुपये का जुर्माना है और 3 महीनों तक आपका लाइसेंस डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर सीट बेल्ट के बगैर कोई कार चलाता है तो पहले 100 रुपया जुर्माना था, अब 1000 रुपया जुर्माना है। इससे पहले इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता ना देने पर कोई जुर्माना नहीं था। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में कोई एम्बुलेंस फंस गई है या कोई इमरजेंसी डिलीवरी का पेशेंट है वो ट्रैफिक में फंस गया है और सडनली उसकी डिलीवरी ऑन द रोड हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस वक्त कोई पेनल्टी नहीं थी। लेकिन अब 10,000 रुपये की पेनल्टी उन व्हीकल्स के लिए लगाई गई है जो इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता नहीं देती है, साथ ही साथ 6 महीने की सजा भी उनको हो सकती है। तो ये कुछ नए चेंजेस किए गए हैं। आपने देखा होगा आपके शहरों में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी स्टेट में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आपको मिल जाएंगे जिनका 15 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा गाड़ी चलाता है और पेरेंट्स फख्र करते हैं कि मेरा लड़का गाड़ी चला रहा है, जबकि अभी उसकी एज नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है। तो ऐसा कोई बच्चा जो अंडर एज हो, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी चलाता है तो जो उसका ओनर है, जो गाड़ी मालक है, उसको गिल्टी माना जाएगा। साथ ही साथ 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 सालों की सजा सुनाई जा सकती है। और जो बच्चा होगा उसको जे एक्ट के अंदर ट्रीट किया जाएगा और उसका लाइसेंस जो है वो 25 सालों तक के नहीं बनेगा। यानी आप 18 साल में जो ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो, ऐसा कैंडिडेट जो अंडर एज में जिसका चालान कटा हो 25 सालों तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। आपको पब्लिक को ये शिकायत ये भी रहती है कि आमतौर से जितने भी रूल्स लागू होते हैं वो पब्लिक पर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उन पर ये रूल्स लागू नहीं होते। जैसे जो ट्रैफिक पुलिस है वो पब्लिक से हेलमेट पहनने की पाबंदी की गुजारिश करती है, लेकिन खुद बगैर हेलमेट के घूमते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इसमें प्रावधान ये है कि अगर आम सिटीजन बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाता है तो उसे 1000 रुपये पेनल्टी देनी होगी, लेकिन कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बगैर हेलमेट की गाड़ी चलाता है तो उसे डबल पेनल्टी देनी होगी। तो ये कुछ डिटेल्स थी जिसका जानना आपके लिए जरूरी है। राइट्स के हवाले से मजीद हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हो कि हमारा संविधान हमें क्या क्या राइट्स देता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुंच जाए।